हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर डेसिमल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.5 जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 8.4। वहाँ पे हमने ये सीखा था, कन्वर्जन के बारे में सीखा था। हमने मिलीमीटर्स को कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में, फिर हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया था मीटर्स में, फिर हमने ग्राम्स को कन्वर्ट किया था केजी में। ये सुनो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एक्सरसाइज 8.5 है यहाँ पे हम करेंगे एडिशंस ऑफ द नंबर विद डेसिमल। ऑलरेडी हमने वहाँ पे डेसिमल फॉर्म कर ली थी, है ना, सीख ली थी वहाँ पे। अब इस एक्सरसाइज में हम उन्हें ऐड करेंगे, ग्राम्स को केजी में और मीटर्स को किलोमीटर्स में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे 52 मीटर्स को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो मैं क्या करूँगा। हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1/1000 किलोमीटर। तो 52 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 1000 से। तो ये मेरे पास आ गया 52। 3 जीरो हैं तो 3 नंबर्स के बाद आपका डेसिमल आएगा। ये सुनो, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। एंड अब मैं आपको कह रहा हूँ 582 मीटर्स को भी किस में कन्वर्ट करो, किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको 582 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। ये सुनो, और ये बन गया हमारे पास 582 किलोमीटर। 3 नंबर्स के बाद 3 जीरोज हैं, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ये जो हमने कन्वर्ट किए नंबर्स हैं इनको ऐड करेंगे। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम लोग एडिशन ही करेंगे, एडिशंस ऑफ ए नंबर विद डेसिमल्स। यही काम हमें करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हो, देखो बेटा, एट 0.35 एंड 0.42। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो एक फिगर्स के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड किया हमने, 0.35 और 0.42 को। तो हमने क्या, 100 पार्ट्स ले लिए, बिकॉज हमारे पास 100th टर्म है, ये 100 इक्वल पार्ट्स ले लिए। अब 0.35 की जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो है 35 डिवाइडेड बाय 100। 0.42 की जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो है 42 डिवाइडेड बाय 100। तो हमने यहाँ पे 100 आपके पास स्क्वायर्स बनाए, ठीक है ना, 100 पार्ट्स बनाए। अब आउट ऑफ 100 हमने क्या किया, पहले 35 फिल किए। यहाँ देखो ये आपके 10 हो गए, ये भी आपके 10 हो गए, 20 एंड दिस इज 30 और 1 2 3 4 5। तो ये आपके 35 भर दिए हमने। क्लियर हो गया, ऐड कर रहे हैं इनको फिगर के थ्रू। अब हमने 42 फिल करने हैं। तो ये देखो, ये आपके 10 20 एंड दिस इज 30। ओके, ये आपका 40 हो गए। क्लियर, और 40 और ये 2 आपके 42 हो गए। इनको हमने फिल कर दिया। तो अब मुझे बता सकते हो टोटल मैंने कितने फिल कर दिए हैं, इनको ऐड करो, कितने फिल हो गए हमारे पास। अगर इनकी काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 35 और यहाँ से 42 हमने फिल कर दिए। तो कितने फिल कर दिए हमने, 77 फिल कर दिए। अब इसको 100th में बताना है, आउट ऑफ 100 इसका आंसर क्या आया, थ्रू द डायग्राम 77 डिवाइड बाय 100। अब इसको डेसिमल में चेंज कर दो, 0.77। तो ये थ्रू डायग्राम्स हमने इनकी एडिशंस कर ली। ओके, अब एक और मेथड है, बिकॉज हर बारी हम तो डायग्राम तो नहीं बना सकते ना, तो इसके लिए हमने एक अलग मेथड निकाला। अब उस मेथड में 0.35 और 0.42 इनकी पोजीशंस लिखेंगे। अब ये मुझे बताओ, इसकी पोजीशन क्या है, 1s है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0 लिखा। 3 की पोजीशंस क्या है, 10th है। 5 की पोजीशन क्या है, 100th है। अरे बात समझ में आपको। तो 3 की पोजीशन पे हमने 10th की पोजीशन पे 3 लिख दिया, 100th की पोजीशन पे 5 लिख दिया। इन द सेम वे 0.42। अब यहाँ पे देखो 0 लिखा हमने 1 की पोजीशन पे, 4 की पोजीशन 10 थी वो लिखी, और 2 की पोजीशन 100 थी वो लिखी। अब इनको ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो 0 में 0 ऐड किए तो ये 0 आ गया। 3 और
4 7 और 5 और 2 7। सिंपल एडिशन करते हैं। एडिशन अब यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ भी हम एडिशन इस तरफ से करेंगे, ठीक है ना, राइट से लेफ्ट करेंगे, जैसे आम एडिशन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 5 और 2 को प्लस किया तो 7 आ गया। फिर यहाँ पे कैरी कुछ हुआ नहीं, अगर कैरी होता तो उसको यहाँ लिखना था हमें, यहाँ कैरी हुआ ही नहीं। ओके, अब 3 और 4 को ऐड किया, यहाँ भी 7 आ गया। तो ये यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0.77, बिकॉज 10th के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं। तो इसका आंसर आ गया 0.77। तो ये टेबल के थ्रू हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। इसको करने का एक और सिंपल मेथड है, वो मेथड है जैसे 0.35। तो यहाँ पे देखो, यह इस टेबल से हमने क्या अंडरस्टैंड किया, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो पॉइंट की जो पोजीशन है, मतलब जो 10th प्लेस वाला नंबर है उसको हम 100th प्लेस पे नहीं लिख सकते, 100th वाले को 10th प्लेस पे नहीं लिख सकते। जो जिस पोजीशन का नंबर है उसको उसी पोजीशन पे हमें रखना है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे अब, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूल है, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगा लेते हैं ताकि इनकी पोजीशन गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे पॉइंट और पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट, ये आपके बिल्कुल लाइन में होने चाहिए। अब दूसरा नंबर था हमारे पास 042, अब इनको ऐड कर दो, 5 और 2 7, 4 और 3 7, डॉट और 0 0 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये मेथड आपको समझाने के लिए कि जो नंबर्स की पोजीशन है वो चेंज नहीं कर सकते, और ये थ्रू हमने डायग्राम और थ्रू फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड कर लिया। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। Okay, now in exercise 8.5 question number 1, find the sum in each of the following। अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया वहां पे 2 नंबर्स थे, अब यहाँ पे कितने नंबर्स आ गए, 3 नंबर्स आ गए। यहाँ भी कोई टेंशन नहीं है, सेम रूल है हमारे पास। तो ए पार्ट को पहले मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेंस की पोजीशन, फिर वंस आएगा, फिर 10th आएगा, 10th मीन्स 1/10, फिर 100th आएगा, ओके, फिर 1000th। इनके मैं टेबल के थ्रू आपको समझा रहा हूं पहले, ठीक है, उसके बाद फिर हम शॉर्टकट मेथड से भी कर लेंगे। ओके, अगर आप एक क्वेश्चंस के लिए टेबल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास है 0.007। अब इस 0 की जो पोजीशन है वंस है, तो यहाँ पे 0 लगाया। इसकी पोजीशन 10th है, 1/10 है, तो यहाँ पे 0। इसकी पोजीशन 1/100th है, दैट मीन्स 100th है, 1/100, यहाँ भी 0। और यहाँ पर 1000th इसकी पोजीशन है 1000, तो ये आ गया 1/1000, 7 लिख दिया। अब सेकेंड नंबर था 8.5। अब इसकी पोजीशन है वंस, तो यहाँ पे वंस की जगह 8 लिख दिया मैंने। अब 5 की पोजीशन है 10th, 5 लिख दिया, और आगे आप 0 0 लगा सकते हो, कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है, जो भी नंबर है आपके पास। तो 30.08। अब 0, इसकी 0 की पोजीशन, ये जो 0 है इसकी पोजीशन है आपके पास वंस, तो यहाँ पे लिखा 0। अब इस 3 की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है टेंस की। कौन सी पोजीशन है इसकी, टेंस की। ये वंस है, ये टेंस है, तो यहाँ पे 3 लिखा। अब ये जो 0 है ये 10th की है 0 यहाँ पे, और ये जो 8 है इसकी 100th पोजीशन है, यहाँ पे 8 लिखा। ये खाली रह गया, इसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ भी 0 करना तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, यहाँ 0 लगाना 0 लगा सकते हो। इनको क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं। अब इनको प्लस कर दो आप। अब देखो 7 + 0 + 0 कितना आएगा, 7 आएगा। 0 + 0 + 8 8 आएगा। 0 + 5 + 5 5 आएगा, और यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो 10th से पहले क्या आता है, डेसिमल, तो हमने डेसिमल लगा दिया। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट है इनकी पोजीशन। आ रही है बात समझ में। और दूसरा मेथड मैंने आपको क्या समझाया था कि आप डेसिमल को मेन पॉइंट रखो, डेसिमल को मेन टारगेट रखो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0.007। अब दूसरे का डेसिमल
उस आपका सेम पोजीशन में होना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब इसकी पोजीशन क्या है, 8 की पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 5 है। अब फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल। ओके, अब 30 है तो सबसे पहले क्या आएगा, 30 कैसे लिखेंगे, 0 और 3। अब नेक्स्ट है 0 8। अब जो बाकी पोजीशनें आपकी हैं इनको फिल कर दो, यहां भी 0 लगा दो, यहां भी 0, यहां भी 0। यहां पे 0 लगाना तो आपकी मर्जी है, नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 7 + 0 + 0 7, 0 + 0 + 8 8, 0 + 5 + 0 5। यहां पे क्या आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। ओके, 8 और यहां पर 3। अब दोनों टेबल के वाले मेथड से भी देख लो और इस मेथड से भी देख लो, आपका आंसर क्या है, सेम आंसर आ रहा है। तो हम कोशिश अब इस मेथड को प्रेफर करने की कोशिश करेंगे, इसी मेथड से हम करेंगे। जो बच्चे करना चाहते हैं टेबल बना के वो भी कर सकते हैं, पर इससे थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। आइए अब इसका बी पार्ट करते हैं। नाउ अब बी पार्ट में यहां पे कर दे रहा हूं। अब हमारे पास है 15। सो 15 हमने लिखा। अब 15 के आगे मैंने आपको बताया था अगर हम डेसिमल लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके आगे जितनी जीरो हमें जरूरत पड़ेगी हम वैसे लगा देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 0.632, यहां भी डेसिमल लगाया। अब 0 की जो पोजीशन है वो है वंस की, 6 की पोजीशन है टेंथ की, 3 की पोजीशन है 100th की, और 2 की पोजीशन है 1000th की। क्लियर। नेक्स्ट नंबर है 13.8। अब सबसे पहले हम डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगा दिया। अब 13 तो 3 की पोजीशन है हमारे पास वंस की, और 1 की पोजीशन है टेंस की, 8 की पोजीशन है वंस। ऐड ही कर रहे हैं इनको। अब जो खाली रह गए, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी खाली आपके रह गए, यहां 0 लगा दिया हमने, यहां पे प्लस। यहां पे 0 लगाना तो लगा सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई बात समझ में। और यहां पे इनको अब ऐड कर दो, तो बहुत इजी है ये। 0 + 2 + 2 कितना हो गया, 2 ही बचे हमारे पास। 3 + 0 + 3, यहाँ पे 3, 8 और 6। तो जिन बच्चों को नहीं पता चलता है 6 में 8 ऐड करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब 8 से आगे 9 10 11 12 13 14 कितने आए, 14। तो 4 लिखेंगे और ये जो कैरी हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे 4 लिखा हमने, और डेसिमल की जगह डेसिमल ही आएगा। डेसिमल की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हम लोग, यहाँ डेसिमल ही आएगा। अब कैरी क्या किया आपका, 1 कैरी कर गया। अब यहाँ पे ऐड करो, 5 और एक कैरी वाला कितने हो गए, 6, 6 और 3 और हैं, 6 और 3 और हैं, 7 8 9। तो यहाँ पे आंसर क्या आया आपका, 9। यहाँ मैं लिखूंगा 9। क्लियर। अब कैरी कुछ नहीं हुआ, और 1 और 1 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये 29.432। ये आपका बी पार्ट हो गया। आइए अब इसका सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट में 27.076। ओके, फर्स्ट नंबर लिख लिया। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 0.55 पोजीशन आपने सही से लिखनी है। अब नेक्स्ट है पॉइंट के नीचे पॉइंट 0004। ओके, अब ये खाली रह गया, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ भी आप 0 लगा सकते हैं, और यहाँ पे क्या करना, हमें प्लस करना है इनको। ओके, अब प्लस करना तो अब प्लस कीजिए, तो जल्दी से प्लस करेंगे। ठीक है, 6 और 4 लाइंस लगा दी है मैंने। अब 6 के आगे काउंटिंग करेंगे, 7 8 9 10। तो आपका 10 आया, तो यहां क्या लिखेंगे, 0। कैरी क्या कर गया, 1 कैरी कर गया आपका, तो 1 यहां पे लिख रहा हूं मैं। ओके, अब 7 में 1 कैरी वाला ऐड किया 8, और 8 से आगे 5 काउंट करने हैं, तो 8 के आगे 9 10 11 12 13। तो यहां पे कितना आ गया, 3। 13 आया ना, तो 3 लिखेंगे, 1 अगेन कैरी कर गया।
अब 5 में एक ऐड हुआ 6, यहाँ पे लिखा डेसिमल के नीचे डेसिमल। ओके, सो अब यहाँ पे कोई कैरी हुआ नहीं है, तो 7 + 0 + 0 7 और 2 + 0 + 0 27। तो मेरा आंसर आ गया 27.630। डी पार्ट और ई पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं इसका एफ पार्ट कर दे रहा हूं। नाउ एफ पार्ट, अब 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी है। 280.69 डेसिमल के नीचे सबसे पहले हम डेसिमल लिखेंगे, यहाँ पे है 25.2, फिर है 38, ओनली 38। तो 38 का मतलब मैंने आपको समझाया 38.00, जितनी मर्जी लगा लो, ओके, जितनी हमें जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। अब कितनी जरूरत पड़ रही है हमें? 2 जीरोस की, तो 2 जीरो यहाँ लगा ली। यहाँ भी आप चाहते हो तो जीरोस लगा लो, इसको कंप्लीट कर लो। और अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे प्लस लगाया और जल्दी से ऐड करेंगे। 9 में 0 + 0, ये तो 9, 6 में 2 ऐड हुए 8, यहाँ पे डेसिमल, ओके, 8 और 5। सो अब 5 लाइंस मैंने खींच दी, 5 लाइन है ना ये, 8 से आगे काउंट करेंगे, 9 10 11 12 13, तो 13 आया, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी यहाँ ले जाएंगे, 1 कैरी वाला। ओके, अब यहाँ से 8 और 1 कितने हो गए? 9, 9 में 2 ऐड किए, 9 10 11, 11 हो गए हमारे पास, 3 और हैं, फिर 12 13 14, तो यहाँ पे कितना आया मेरे पास? 14 आया। और 14 का मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे 4 लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखा 4 और 1 कैरी कर गया, तो कैरी वाले को आगे लिख लेंगे हम, तो यहाँ पे तो 2 और 1 3, तो ये आंसर हमारा आ गया 343.89। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, हमने तीनों मेथड से सीखे हैं। तो जो मेथड आपको इजी लगता है, इस मेथड से बहुत इजी है। टेबल बनाना जो मेथड है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 वर्डिंग के क्वेश्चंस हैं, पर एडिशन के क्वेश्चन है, ठीक है, जहां देख लेते हैं, अगर स्टडी कर लेते हैं। राशिद स्पेंड 35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड 32.60 फॉर साइंस बुक, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द राशिद। तो टोटल पूछा है, मतलब उन दोनों का टोटल हमें करना है, उन दोनों को प्लस करना है। तो ये तो वर्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ लिख देता हूं मैं। सबसे पहले वर्डिंग बनानी पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट स्पेंड बाय राशिद, राशिद फॉर मैथ्स बुक, फॉर मैथ्स बुक, मैथ्स बुक के लिए उसने कितने रुपीस किए? 35.75। ओके ओके, सो अब यहां पे लिखेंगे अमाउंट स्पेंड बाय, यहां पे दूसरा राशिद ही है, ठीक है, फॉर साइंस बुक, साइंस बुक 2 बुक्स लाया है, एक मैथ्स की एक साइंस की, तो उसके लिए कितने रुपीस खर्च किए उसने? 32.60। अब यहाँ पे देखो मैंने बेटा पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लिख दिया है, ठीक है, इनको सिमेट्री में ही लिखा है। अब इनका टोटल निकालना है, तो क्या करना है हमें? प्लस करना है इनको। अरे बात समझ में, तो इनको प्लस कर दो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू, अब इनको ऐड कर दो, तो 5 और 0 5, क्लियर, और 7 में 6 ऐड करेंगे, तो 6 लाइन खींच दूंगा मैं, 3 4 5 6, ठीक है। अब 7 से आगे काउंट करो, 8 9 10 11 12 13, तो 13 आए, तो यहाँ पे 3 आएगा, ओके, 1 कैरी कर गया, तो यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 में कैरी वाला ऐड किया 6, और 6 में 2 और ऐड किए 7 8, तो यहाँ पे 8 आ गए। अब आगे क्योंकि कैरी हुआ नहीं, तो 3 और 3 को ऐड करना है, तो 6, तो कितना आ गया? रुपीज 68.35। तो इतने पैसे उसने खर्च किए, 38.35
0.35। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राधिका मदर गेव हर 10 रुपीज 50 पैसे एंड हर फादर गेव हर 15 रुपीज 80 पैसे। फाइंड द टोटल अमाउंट टू द राधिका बाय द पेरेंट्स। अब यहाँ भी पैसे मदर से मिल रहे हैं, फादर से मिल रहे हैं, तो टोटल राधिका के पास कितने हो गए? तो हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ वर्डिंग हम क्या लिखेंगे? अमाउंट गिवन बाय मदर टू राधिका रुपीज 10.50। तो यहाँ पे अमाउंट गिवन बाय फादर, सेम वर्डिंग लिखनी है टू राधिका। मैं यहाँ पे ऐसे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, सेम वर्डिंग है, आपने पूरी वर्डिंग लिखनी है। रुपीज 15.80, तो पॉइंट के नीचे बेटा मैंने पॉइंट लिख दिया, ओके। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे टोटल पूछा है, तो टोटल के लिए क्या करेंगे हम लोग? इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, इनको प्लस करेंगे, है ना। तो ऐड कर दो बेटा, 0 में 0 0 आया, 8 में 5 किया तो 1 2 3 4 5। आगे काउंट कर लो, 9 10 11 12 13। तो 13 आए तो 3 लिखेंगे, तो 1 क्या चला गया? हमारा कैरी हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1 को। तो 5 + 0 + 1 कितना आ गया? 6। 1 और 1 2। तो हमारे पास कितने रुपीस बन गए? 26.30 रुपीस बन गए। तो टोटल अमाउंट राधिका के पास हो गया 26.30। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे थोड़ा सा हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी ना हमारी 8.4, उसका यूज ज्यादा होगा यहां पे, और 8.5 का यूज होगा। नसरीम bought 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट and 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट बाय हर। टोटल पूछा हुआ है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में तो ऑलरेडी डेसिमल में दे रखा था, यहाँ हमें डेसिमल में नहीं दे रखा है। तो पहले इसको हमें डेसिमल में ले जाना पड़ेगा, ओके। तो वो तो हमें आता ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट। तो शर्ट सबसे पहले लाई थी नरसिम, तो सबसे पहले उसका है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा? इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो आपको बताया हुआ है ये 3 मीटर + 20 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यहाँ पे यूनिट तो आपको पता ही है, 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होते हैं? 1 मीटर के। ये यूनिट आपको याद होने चाहिए। और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर। तो 3 मीटर को तो हम चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी मीटर में है। और 20/100 ये किस में चला गया? मीटर में। इक्वल्स टू 3 मीटर प्लस डेसिमल लगा दो 1 2, 2 नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 1 2 डेसिमल मीटर। अब इनको ऐड कर दो, 3 आपका वंस का है, 2 0 मीटर। तो ये हमारे पास किसकी आ गई? लेंथ ऑफ द शर्ट। अब किसमें? डेसिमल में हमने निकाल ली। ऐसे ही अब लेंथ ऑफ द ट्राउजर निकालेंगे। नाउ लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर ट्राउजर। तो ट्राउजर के लिए उसने हमें दे रखा है 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसको भी लिखेंगे बेटा 2 मीटर + 5 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी यूनिट मैंने ऊपर लिख दिया है, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे? मीटर्स में। 5/100 मीटर, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म क्या आ गई इसकी? ये आ गई 2 मीटर + 0.05 मीटर। इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये तो वंस का है 2.05 मीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे,
इन दोनों को क्या करेंगे, ऑलरेडी ये जो लेंथ है शर्ट की और ट्राउजर की, ये हमने चेंज कर दी किसमें, डेसिमल में। तो अब इसको आप लिख सकते हो इसके जस्ट आगे। तो यहां पे मैं नेक्स्ट आपको लिख रहा हूं टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 3.20 मीटर और ये है 2.05 मीटर। इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे टोटल लेंथ में। तो 0 और 5, 5 2 और 0 2 एंड 3 और 2 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5.25। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में नरेश वॉक 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल, टोटल डिस्टेंस मॉर्निंग और इवनिंग का। तो यहां भी हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस walked in the morning, in the morning। सो कितना डिस्टेंस वॉक हो रहा है, यहां पे 2 किलोमीटर 35 मीटर। अब बेटा यहां भी सेम दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है यहाँ पर, 1 किलोमीटर में 1 मीटर में, तो ऑलरेडी हम जानते हैं 100 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर। और 1 मीटर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। ये यूनिट हमने 8 पॉइंट एक्सरसाइज में खूब किए हैं क्वेश्चन ये वाले। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, 2 किलोमीटर प्लस 35 मीटर। सो दिस बिकम 2 किलोमीटर प्लस 35 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर, क्योंकि 1 मीटर आपका 1/1000 होगा, 2 होगा 2/1000, ऐसे 35 मीटर क्या हो जाएंगे, 35 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर है प्लस डेसिमल लगाओ, 3 के बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 है नहीं, तो क्या लगाएंगे 0, फिर डेसिमल लगाएंगे। ये 0 लगा दिया हमने, किलोमीटर इनको ऐड कर दो। तो 2 तो वंस का है और बाकी सारे 10th के हैं, 100th के हैं, 1000th के हैं। तो ये मॉर्निंग का डिस्टेंस हमने डेसिमल में निकाल लिया। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही अब डिस्टेंस वॉक्ड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब इवनिंग वाला डिस्टेंस भी देख लेते हैं, 1 किलोमीटर एंड 7 मीटर। ओके, सो इसको क्या लिखेंगे बेटा, यहीं लिख दे रहा हूं मैं, 1 किलोमीटर प्लस 7 मीटर। तो ये बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है पर इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, किलोमीटर में। तो 1 मीटर है 1/1000, 2 हो जाएंगे 2/2000, ऐसे 7 हो जाएंगे 7 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। तो ये आ गया 1 किलोमीटर प्लस, अब डेसिमल लगाना है, 3 के बाद डेसिमल। एक नंबर तो है, दूसरा है नहीं, तो हमने 0 लगाया, तीसरा भी नहीं है 0 लगाया, फिर डेसिमल लगाया। ओके, ये 0 तो हमारी डेकोरेशन वाली है। अब इनको ऐड कर दिया, तो ऐड करके क्या आया 1.007 किलोमीटर। अब जो मॉर्निंग और इवनिंग की इन दोनों की जो वॉक थी, इनको हमने किस में निकाल लिया, डेसिमल में निकाल लिया है। अब क्या लिखेंगे, टोटल। अब मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस वॉक्ड, टोटल डिस्टेंस वॉक्ड, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का। तो टोटल डिस्टेंस मॉर्निंग वाला था हमारे पास 2.035 km और इवनिंग वाला था 1.007 km। इनको मैंने क्या कर दिया, अब ऐड कर दिया। टोटल पूछा है, 7 और 5 12 होते हैं बेटा, आप अपने याद रखना है, ठीक है। अब 12 का 2 लिखूंगा और 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। 3 और 1 4, 0 और 0 0, डेसिमल 2 और 1
3, तो ये आ गया 3.042 किलोमीटर। तो ये मॉर्निंग और इवनिंग का, इन दोनों का जो डिस्टेंस वॉक आया वो 3.042 आया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक नंबर नहीं है, तीन नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो अब तीनों को ऐड करेंगे, कोई बात नहीं। सुनीता ट्रेवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय कार एंड 500 मीटर ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। ओके, स्कूल जा रही है तो आधी बस से, आधी कार से और आधा पैदल चल रही है। हाउ फॉर इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस। एक्चुअली हमें टोटल डिस्टेंस पूछा है, स्कूल से लेके रेजिडेंस तक, उसके घर तक का जो डिस्टेंस है वो हमसे टोटल पूछा है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आ गया 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर। सो इसको मैं लिख रहा हूं बेटा 15 किलोमीटर प्लस 268 मीटर। तो यहाँ पे km और वही जो हमने यूज किया अभी, तो 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर और 1 मीटर हो जाएगा 1/1000 km, सेम यूनिट जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने यूज किया। ओके, सो अब सबसे पहले बेटा देखो, ये तो 15 ही रहेगा ऑलरेडी किलोमीटर में, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, km में, डिवाइडेड बाय 1000। तो अब मुझे बता दो ना बेटा, ये आ गया 15 और 268 किसका है, 1000 का, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, प्लस 0.268, जीरो लगा दिया, km, यहाँ भी km, इन दोनों को ऐड कर दो तो 15.268 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया बस के थ्रू कवर किया वाला। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। ओके, अब कार के जो थ्रू उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 7 किलोमीटर और 7 मीटर है ना। तो इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे 7 किलोमीटर प्लस 7 मीटर। तो ये भी इजी है बेटा, किलोमीटर को तो चेंज नहीं करेंगे, मीटर को चेंज करेंगे तो 1 मीटर 1/1000, 2/1000, तो 7 क्या हो जाएंगे, 7/1000 km। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा मैं, यहाँ पे 7 km प्लस 7 है ना, 1 2 3 डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल आ गया km, इन दोनों को ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 7.007 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। ओके, अब बाय फुट भी है तो वो भी लिख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट, वो कितना है, 500 मीटर। तो ये तो इजी है बेटा, इसको हम डिवाइड कर देंगे सीधा 1000 से, तो ये किलोमीटर में बदल गया, तो ये आ गया 2 zeros, 5 है 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल, बिकॉज 3 zeros हैं तो 3 के बाद आपका डेसिमल आएगा। अब फर्स्ट जो बस वाला डिस्टेंस था उसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। कार वाले डिस्टेंस को भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और बाई फुट वाले को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस मतलब घर से। तो सबसे पहले हमारे पास था जी बस वाला 15.268, फिर कार का डिस्टेंस है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे 7.007। ओके, फिर है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 500, जीरो लगाएंगे, इनको ऐड कर देंगे।
8 और 7, तो 8 और 7 ऐड करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 के आगे काउंटिंग, तो ये हो गया 9 10 11 12 13 14 15, 15 आए और 15 में 5 को लिखा, 1 को हमने कैरी कर दिया तो 1 यहाँ पे आ गया, तो 6 और 1 7, 2 और 5, ये भी 7 इजी वाली काउंटिंग है ये, और 7 और 5, 7 में 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 8 9 10 11 12, 12 आए तो 2 लिखेंगे और 1 क्या हो गया, कैरी हो गया, 1 और 1 2, तो ये हमारे पास आ गया 22.775 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, कार एंड फुट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7, रवि परचेज 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम शुगर एंड 10 kg 850 ग्राम फ्लोर, फाइंड द टोटल वेट ऑफ हर परचेज। तो यहाँ भी टोटल पूछा गया है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे आपको रिलेशन पता होना चाहिए ग्राम्स और केजी का। तो यहाँ पे 1000 ग्राम होते हैं 1 kg, तो 1 ग्राम हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1000। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, पर वहाँ पे मीटर और किलोमीटर था, यहाँ पे ग्राम और केजी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेट ऑफ राइस, तो ये है 5 kg 400 ग्राम्स। तो इसको तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 5 kg प्लस 400 ग्राम। तो केजी को तो नहीं चेंज करेंगे, ग्राम वाले को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 400 डिवाइड बाई 1000, ये भी केजी में, तो ये बन गया मेरे पास 5 kg प्लस डेसिमल लगा दो 400 डेसिमल ना, यहाँ पे केजी, तो ये आपके पास आ गया 5.400 केजी। तो वेट ऑफ राइस निकाल लिया हमने। अब वेट ऑफ किसका निकालेंगे, वेट ऑफ शुगर। तो वेट ऑफ शुगर हमें दे रखा है 2 kg 20 ग्राम, तो इसको हम लिखेंगे 2 kg प्लस 20 ग्राम, और ये आ गया मेरे पास 2 kg प्लस 20 डिवाइड बाय 1000। सेम प्रोसीजर है बेटा, ये भी केजी में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ गया 2 kg प्लस डेसिमल लगाएंगे 3 के बाद, तो 20 है 1 2 3, तीसरा है नहीं तो डेसिमल लगा दिया, ये भी किस में चेंज हो गया, केजी में। तो ये बन गया 2.020 केजी। तो ये वेट ऑफ शुगर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड है हमारे पास फ्लोर। तो यहाँ पे वेट ऑफ फ्लोर, तो फ्लोर का जो वेट है यहाँ पे U है, ये UR, वेट ऑफ फ्लोर। तो ये हमारे पास है 10 kg 850 ग्राम। तो बताओ मुझे अब क्या करेंगे, सेम वर्डिंग, इसको प्लस करके लिखेंगे हम। तो ये मेरे पास आ गया इज इक्वल्स टू 10 kg प्लस 850 ग्राम, दिस इज इक्वल्स टू 10 kg प्लस 850 divided by 1000 kg. So now this is equals to 10 kg प्लस यहाँ पे आ जाएगा 850 लिखा ना, 3 के बाद डेसिमल आएगा, लगा दिया यहाँ पे kg. So this is equals to 10.850 kg. ओके, यहाँ भी हमें क्या निकालना है, अब इनका टोटल वेट निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो टोटल वेट इक्वल्स टू, अब राइस का वेट, तो राइस का वेट हमारे पास था 5.400 kg। ओके, एंड शुगर का वेट 2.020, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है। और थर्ड है 10, यहाँ पे पोजीशन सही होनी चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 850 kg। अब इनको हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड कर दो आप,
सो यहाँ पे देखते हैं, प्लस करना है इनको सभी को। 0 + 0 + 0 तो 0 आएगा। 2 और 5 7, ओके 8 और 4, यहाँ 8 है आपका, ये 8 और 4 तो 12 होते हैं। तो 12 में हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और एक को कैरी कर जाएंगे। यहाँ पे कैरी कर दिया तो 5 और 6, कैरी वाला 6 हो गया ना, 6 और 2 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, आगे 0 है और यहाँ कैरी हुआ नहीं, और 1, यहाँ पे 1 ही बचा। ठीक है, यहाँ 0 लगानी है तो आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे 1 ही बचा। तो हमारे पास कितना आ गया, 18.270 kg। तो टोटल वेट ऑफ द परचेज हमारे पास कितना आ गया, 18.270। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 8.5 हमारी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।